कैसा है रुझान क्षेत्र में एमआईएम को लेकर? रुझान तो क्षेत्र में जो है, जो ये आम आदमी है जो बेचारे यहाँ के, हाँ। हर किसी की जुबान पे ओवैसी है। जो राजनीतिक पार्टियों में जुड़े हुए लोग हैं या सामाजिक संगठनों में या किसी पार्टी की मोहब्बत रखने वाले, वे तो हम्म। मुखालफत कर रहे होंगे। वरना आम पब्लिक जो हाँ, है, मजदूर तबके के लोग, जो निचली तो तबके के लोग हैं, वो सब ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं। फुल समर्थन है ओवैसी को अब की बार। और भाई समर्थन क्यों ना हो, समर्थन में ओवैसी हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, मुस्लिमों की आवाज उठाता है। संसद में बेबाकी से अपनी बात रखता है। अभी सड़क का से ये लेकर कहना है। संसद तक लोगों के लिए लड़ता है। अभी का मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग हो, कहीं मुस्लिमों पर जुल्म होता हो, अत्याचार होता हो, उत्पीड़न होता हो, हर जगह ओवैसी खड़ा मिलता है। अखिलेश यादव ठेकेदारी करता है और ओवैसी जो है लोगों की आवाज उठाता है। वोट तो अखिलेश यादव को, आवाज उठाएगा ओवैसी। तो भैया हम्म, ओवैसी को वोट देने में फायदा। मोरना में कैसा माहौल है? ये चीज मोरने में यही चीज है, मतलब ये चीज लोगों ने अब समझा कि सिर्फ हाँ। जो है ओ ओवैसी ही हमारी आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों की, कौम की। बाकी तो सब वोट लेने के लिए बैठे तैयार। नहीं, काम मामला हमारे। एक और भी तो है ना। अब सपोज करो कि कोई भी मामला होता है मुसलमानों का, किसी भी मुद्दे पे, समाजवादी का कोई सांसद, कोई विधायक मुस्लिमों के कोई साथ खड़ा नहीं, होकर बात नहीं करता। उन्हें मुस्लिमों के नहीं साथ खड़ा मानना। होकर अधिकारियों से या किसी से बेबाकी से बात नहीं रखता, बल्कि नाम भी लेना पसंद नहीं करता मुस्लिमों का। और मुसलमान इतने पागल हो रहे हैं कि बस समाजवादी को वोट देना। लेकिन अब मुसलमान समझ गया भाई कि जो मुसलमान। वैसे समझदार लोग, ज्यादा समझदार लोग हैं ना, बस वही ओवैसी की मुखालफत कर रहे हैं थोड़े बहुत। वरना ज्यादातर ओवैसी के साथ हैं लोग। अखिलेश यादव को तो अब लोग पसंद नहीं कर रहे। लोग ये कह रहे हैं कि ले भाई ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। एक ओवैसी साहब ही हैं जो हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम तो ओवैसी, जो हमारी आवाज उठा रहा है, तो वो इसको ही वोट देंगे, हम उसी के साथ खड़े होंगे। अब तो ये आदमियों का ही सच्चाई कहना है। है। और संसद के अंदर जब कोई भी कानून पास होता है हम्म, मुस्लिमों के खिलाफ, तो ओवैसी साहब एकदम खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। और एकदम विरोध करना शुरू कर देते हैं। बल्कि ये जो विपक्षी सांसद है ना, हम्म, समाजवादी, कांग्रेस और पार्टियों के, हम्म, बसपा वगैरह हम्म, के, ये सारे के हम्म, सारे उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि भाई हम्म, ओवैसी बोल रहा है, केल्ला बोल रहा है। ऐसा लगता हम्म, है जिस टाइम पे ओवैसी संसद के अंदर बोलता है, तो ऐसा लगता है जैसे तनहा पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही सांसद हो मुसलमान, और कोई हम्म, सांसद ही ना हो, ना कोई पार्टी मुसलमानों की लगती एमआईएम के अलावा। लेकिन पता नहीं, समझ में ये बात नहीं आ रही, पूरे देश का मुसलमान कब समझेगा ओवैसी को। वो तो एजेंट बताने पे लगा पड़ा। समझते। यो जो तमगा लगाया जा रहा ना एजेंट का, यो हम्म, कांग्रेस, समाजवादी, विपक्षी पार्टियां लगाती है। सिर्फ विपक्षी इसलिए, पार्टी लगा अगर रही है। क्योंकि ओवैसी मजबूत हो गया ना, तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लोगों की समझ में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अब सबको दिख रहा है कि भाई एक ओवैसी ऐसे नेता है जो मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, और सभी की, मतलब गरीबों की, जो भी है, कोई भी दलित हुआ, कोई भी, हमारी आवाज उठाने वाले सिर्फ यही है, भाई ओवैसी। ओवैसी का एक नारा है, जय भीम जय भीम। हम्म। उस नारे पे चल रहा, वो दलित मुस्लिम ये कार्ड, वो दलित मुस्लिमों की आवाज बात करता है, हाँ, वो कमजोरों की बात करता है, कमजोरों की आवाज वो उठा रहे हैं। मजलूमों की बात करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। भाई वे हक के और लिए भाई लड़ रहे एक हैं। और बात और है, देखो, अगर कोई जुल्म पे बोलता है, हम्म, अगर कोई अत्याचार पे बोलता है, मॉब लिंचिंग पे हम्म, बोलता है, मुस्लिमों का हम्म, उत्पीड़न होता है उस पे बोलता है, अगर वो जहां भी मुस्लिमों के साथ जुल्म जाती होती है और वहां बेबाकी से आवाज उठाता हो, अगर वो एजेंट भी है, तो मुसलमानों को ऐसे एजेंट की जरूरत है जो मुसलमानों के मुद्दे पे बोल रहे। बिल्कुल सेकुलरिज्म बिल्कुल। का, जैसा अखिलेश यादव मुस्लिमों का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। मुस्लिम, उसके सांसद, जब से कांग्रेस का और समाजवादी का गठबंधन हुआ, जब से तो राहुल गांधी के मुंह में भी चिंगम चिपक गई। उसने भी टेप ये लगा ली, उसने भी बोलना बंद कर दिया, राहुल गांधी ने भी। ये पता बात नहीं सही अखिलेश है यादव इसको। कैसा इंजेक्शन देता है सबको। जो भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ा है या उसकी पार्टी में जाता है या उसके साथ गठबंधन करता है, वो तुरंत मुस्लिमों के मुद्दे पर आवाज उठाना बंद कर देता है। और ओवैसी को एजेंट बता के खत्म कर दें ये लोग, कि ओवैसी तो एजेंट है, ओवैसी तो एजेंट है। उस हम्म, आदमी ने मक्का मदीना के अंदर भी खड़े होके कसम खाई कि मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूँ। लेकिन मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। मेरी ये समझ में नहीं मामले। आ रहा। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करने वाला वो आदमी, उसने कितने कॉलेज बना दिए हैदराबाद के अंदर, कितनी जो है उसने वहां पे हॉस्पिटल बना दिए। वो शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम कर रहा। बताओ आज तक किस मुस्लिम रहनुमा ने काम करा इन चीजों पे? ये बात बिल्कुल सही है। और
हाँ ऐसी बात नहीं है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो समझ रहे हैं इस बात को, और सभी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता सभी समझते जा रहे हैं कि ये बी टीम बताने वाले ये सब विपक्षी दल के लोग हैं। बाकी ओवैसी साहब हमदर्द है गरीबों के, मुसलमानों के, दलितों के, हकीकत मजदूरों वो, के। दरअसल क्या है, जो छोटे, जैसे अखिलेश यादव है या कोई भी जो पार्टी है सेकुलर, वो हम्म, कमरे में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं के सामने कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी है। अब वे लोग जो बैठे कमरे के अंदर है वो बाहर जाके कहने लगते हैं। तो फिर ये मैं मुसलमान, और कहने वाला भी कोई और नहीं है, सिर्फ मुसलमान नेता है और मुसलमान कार्यकर्ता जो और मैं ये पार्टियों में लगे समझा हुए हैं। हूँ। इसके मेरी अलावा कोई उन्हें एजेंट नहीं कहता। सबको पता कि वो हमदर्द है कौम का, कौम के लिए लड़ रहा, कौम के लिए मर रहा, नहीं उसे क्या जरूरत है। उसके पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं एक बात कहना हॉस्पिटल चल चाहता रहे हूँ। हैं उसके, कॉलेज चल रहे हैं बड़े बड़े, तो उसे तो जरूरत ही मेरा नहीं आवाज उठाने, घर बैठ जाएगा। मेरा मानना ये है कि हम्म। जब तक मुसलमान साइकिल के पीछे रहेगा, अखिलेश के पीछे रहेगा, जब तक मुसलमान परेशान रहेगा, और जब तक मुसलमान साइकिल को नहीं छोड़ने का और ओवैसी साहब पे नहीं आने का, जब तक कामयाबी मिलने की नहीं। और अखिलेश यादव को आवाज उठाने की जरूरत क्या है मुसलमानों के लिए, जब ये बात अखिलेश है। यादव को बिना आवाज उठाए वोट मिल रही, बिना बिना लड़े संघर्ष करे वोट मिल रही, बिना और लटकाए वोट मिल रही, बिना सड़क पे एक निकले चीज वोट मिल रही, तो उसे जरूरत क्या है, उसे तो वोट ये मिल लोग रही। जो है, वो क्यों उठाएगा अखिलेश भाई आवाज। अखिलेश वो यादव तो को नहीं सिर्फ उठाता आवाज। अखिलेश यादव को वोट सिर्फ जो मिलती है वो मुसलमान की मिलती है। मुसलमान के अलावा बताओ किसकी वोट मिल रही है अखिलेश यादव को? यादव की मिल रही हो या किसी और की मिल रही हो, यादव की भी वोट पूरी नहीं बिल्कुल। मिलती अखिलेश बहुत यादव लोग कहते हैं, अरे फरमान अब्बासी साहब, आप जो है ऐसे लिखते हो वैसे लिखते हो, ओवैसी ओवैसी साहब के लिए को। लिखते हो। मैं किसी के नहीं लिए नहीं लिखता, जो अच्छा करता है, जिसके काम अच्छे हैं, जिसका किरदार अच्छा है, जो क्या अच्छा दिखानी रोल पड़ेगी। निभा रहा, पॉजिटिव रोल निभा रहा बिल्कुल देश के सही अंदर, मैं सही उसके बात। पक्ष में लिखता हूँ, उसका बिल्कुल। हौसला बढ़ाता हूँ, मैं तो सिर्फ वो इतना करता हूँ। मैं लोगों से मिला हूँ, जहाँ तक हाँ। मैंने देखा है, ओवैसी साहब के लिए लड़कों में, युवाओं में, सभी लोगों में एक बहुत ज्यादा उमंग है और बहुत मोहब्बत है ओवैसी साहब को लेके। देखो, अपनी जो है एक ताकत बनानी पड़ती है। जब हम्म। तक राजनीतिक ताकत नहीं होगी, और ताकत कैसे होगी, दूसरी पार्टियों को वोट देने से नहीं होगी, अपनी मुस्लिमों की एक पार्टी मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाके राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलेगी, सही सारे बात दल है। आवाज भी उठाएंगे। और वरना इस और तरीके से तो पिसते रहेंगे, देते रहो वोट, ये देते रहो ये वोट, लोग ये बीजेपी के लोग डर क्या से करते हैं, देते रहो वोट, बीजेपी से ये डरा लोग डरा के वोट ले रहे, उठ ये लोग करना क्या कुछ नहीं करते हैं, मुस्लिमों के लिए। गठबंधन करते हैं और ओवैसी साहब को गठबंधन में लेते नहीं, किस लिए? कि भाई मुसलमान ओवैसी साहब के पीछे ना चला जाए। यही तो वजह है ना। लेकिन दरअसल अब क्या है, ये हम जितनी भी लोगों ने सेकुलर सोच लिया पार्टी है, है, ये अब हम जितनी लोगों भी, ने सोच लिया है कि हम ओवैसी साहब को ही वोट करेंगे और इसे साइकिल को छोड़ेंगे। तो ये सभी लोगों का मतलब, यहाँ पे जो जिन लोगों से मिला हूँ सभी का ये मानना, मेरे यार दोस्त सभी इस चीज को कह रहे हैं कि भाई ये साइकिल वाइकिल के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत हो गया है, बहुत बेवकूफ बन लिए। अब हम जो हमारी आवाज उठा रहे हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके अरे साथ रहेंगे सच दिलो को जान सच से। कहते हुए डर रहे, मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री जो मुस्लिमों की वोट से बना हो, ये एक समाजवादी का सांसद विधायक, ये कहते हुए भी डर रहा कि ये सच है, सही बात है। भाई यहाँ अत्याचार हो रहा है, यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या ये फायदा है। है ऐसी पार्टी का। भाई मैं यही देख तो रहा हूँ कि वक्त 2 होता है। बार एनआरसी के मुद्दे पे इतना, एनआरसी के टाइम में इतना मुसलमानों पे अत्याचार हुआ है, लठ बजा है, घर तोड़ दिए गए हैं। अखिलेश यादव के एक बयान नहीं है किसी चीज को लेके कभी। अखिलेश और तो यादव किसी मुद्दे पे अखिलेश यादव किसी मुद्दे पे नहीं बोलता, लेकिन मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। ये सारी की मैं सारी जितनी भी पार्टी है सेकुलर, मुझे ये बताओ, इनके पास बहुसंख्यक, जितनी भी सेकुलर पार्टी है, बहुसंख्यक वोट सिर्फ मुसलमानों की है, मैंने सबसे देखा कि ज्यादा इलेक्शन अधिकतर का, वोट मुसलमानों की है। तो इसलिए ये ओवैसी को उभरना नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ओवैसी उभरा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर 80% जो वोट है वो मुसलमानों की इन लोगों को मिलती है, कांग्रेस को, बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी को, बीएसपी को, असपा हाँ, को, केजरीवाल को, सब एनसीपी को, सब ठीक है ना, मुसलमानों को। आरजेडी, ये भाई ये जितनी देख भी लो। पार्टी है, इन सबको 80% से ज्यादा वोट मुस्लिमों की मिलती है। इसलिए ये बिल्कुल सोचते हैं कि भाई अगर ओवैसी बिल्कुल। उभरा तो जो अस्सी ये बात परसेंट है वो तो उधर चला जाएगा, फिर ये बात हमें तो कुछ सच भी है। नहीं अगर मिलेगा, ये है मसला। अगर अगर मुसलमान ओवैसी साहब को वोट कर दे तो उनका कोई वजूद ही नहीं रहने का। इनका वजूद ही मुसलमानों से है और मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे यही मुसलमानों सच्चाई के है लिए। कि वे चाहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी न उभरे। अगर हम्म। मुसलमानों की अपनी पार्टी हो गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, फिर हमारा और कोई वजूद नहीं हमारा रहेगा। और हम लेकिन सबकी जिम्मेदारी, मुसलमान को इस देखो, चीज को समझना चाहिए। भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को समझाएं, सभी को, जितने भी लोग हैं, बिल्कुल। एक आदमी से मिले, उन्हें समझाए कि भाई साइकिल को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है अपना।
चलो देखो क्या समीकरण है क्षेत्र के अंदर, के गांवों में क्या रहा, आप जैसे घूमे। देखो देखो, जहां तक मैं मिला हूँ, जिन लोगों से मैं मिला हूँ गाँव में जाके और लोगों से मिला हूँ, तो सब के अंदर मैंने एक ओवैसी साहब के लिए एक मोहब्बत देखी है दिल से। जैसे ओवैसी अच्छा। साहब हमसे मोहब्बत कर रहे हैं दिल से और हमारे लिए लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर भी रुझान देखा है मैंने कि भाई काफी लोग मतलब जो है 80% से ज्यादा लोग ओवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं। हम्म, ठीक सबके है, ये रुझान बढ़ेगा अभी कारवा दरअसल ओवैसी के पक्ष और में एक और ज्यादा इसमें लोग होंगे, युवा ओवैसी तो जुड़ साहब गए हैं। ओवैसी साहब एक अभी जो कुछ राजनीतिक पार्टी के प्रेमी हैं, राजनीतिक पार्टियों के और कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं, उन्हें भी जुड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन वो भी जुड़ेंगे। सब सब उन्हें भी आएंगे जब पता इंशाल्लाह। लगेगा कि सच्चाई टाइम क्या है लगता है। और हमारा बिल्कुल यूज हो रहा है, मिस यूज जो है ये पार्टी कर रही है, तो उन्हें भी बिल्कुल समझ बिल्कुल में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, भाई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।